अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम एंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी रेशो के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस की दुनिया में किसी कंपनी की ओवरऑल वर्थ को समझना इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट रेशो जिस वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है एंटरप्राइज वैल्यू या ईवी रेशो, जिसकी कैलकुलेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है। और अगर आज ही के दिन एज एन इन्वेस्टर हम पूरी कंपनी को खरीदना चाहें तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंटरप्राइज वैल्यू में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट और कैश को कंसीडर किया जाता है, जिससे कंपनी की वैल्यू का कॉम्प्रहेंसिव व्यू प्रोवाइड होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ही कंपनी की रियल वैल्यू होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कंसीडर करती है, जबकि एंटरप्राइज वैल्यू में लायबिलिटीज और कैश रिजर्व को भी इंक्लूड किया जाता है, जिससे कंपनी की ओवरऑल वर्थ ज़्यादा एक्यूरेसी से पता चलती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कंपनी के टोटल शेयर्स 10 लाख हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। इस हिसाब से कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बनी 10 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 करोड़। यानी अगर आपको ये कंपनी खरीदनी है तो ये 100 करोड़ देके कंपनी खरीदनी होगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप 100 करोड़ देके कंपनी खरीद लेते हैं तो इसका मतलब इस कंपनी के ओनर अब आप हैं, जिसकी वजह से कंपनी की सारी देनदारी भी अब आपके जिम्मे हैं। बिल फर्ज करें कि कंपनी के ऊपर 40 करोड़ का कर्जा है, तो ये 40 करोड़ की देनदारी भी अब आपको ही चुकानी होगी। इस तरह से इन द एंड आपको कंपनी 100 करोड़ की नहीं बल्कि 140 करोड़ में पड़ेगी। एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी के ऊपर डेट को प्लस करते हैं और कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स को माइनस करते हैं। कैश को इस वजह से माइनस करते हैं क्योंकि कंपनी खरीदने के बाद कंपनी के बैंक अकाउंट में जितना भी कैश रिजर्व में पड़ा होता है वो भी हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू का कंपेरिजन कॉम्पिटिटर्स कंपनी के साथ भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है। जैसे दो कंपनीज हैं, कंपनी एबी लिमिटेड और कंपनी डीसी लिमिटेड। दोनों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। कंपनी एबी लिमिटेड के पास 20 करोड़ कैश रिजर्व है और कोई डेट नहीं है, जबकि कंपनी डीसी लिमिटेड के पास 20 करोड़ डेट है और कोई कैश रिजर्व नहीं है। कंपनी एबी लिमिटेड का एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज 100 करोड़ को उसके डेट में प्लस करते हैं, जो कि हमारे केस में तो 0 है, और उसके 20 करोड़ कैश को माइनस करते हैं, जिससे उसका ईवी रेशो 80 करोड़ निकल के आता है। कंपनी डीसी लिमिटेड का ईवी कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज आल्सो 100 करोड़ में से उसके डेट को प्लस करते हैं दैट इज 20 करोड़ और उसके कैश रिजर्व को माइनस करते हैं, जो कि इस केस में तो 0 है। तो इस हिसाब से कंपनी डीसी लिमिटेड का ईवी रेशो 120 करोड़ निकल के आता है। बेशक दोनों कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ थी, लेकिन डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से इनकी एंटरप्राइज वैल्यू में फर्क आ जाता है। कंपनी एबी लिमिटेड का लोअर ईवी रेशो है क्योंकि उसके पास कोई डेट नहीं है और उसका कैश बैलेंस भी ज़्यादा है, जिससे वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकती है। इस तरह कंपनीज के ईवी रेशोज को कंपेयर करके इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर समझ सकते हैं और यूजफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो हमारा एंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी रेशो के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।